आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित कैकेयी अंताप में जितने पद बचे हुए थे उनका अध्ययन करेंगे। आइए उन पदों को देखते हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरित तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जो प्रस्तुत पद है इसमें जो है कैकेयी जो है अपने और भरत की दीन दशा का बड़ा ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही स्पर्शी ढंग से चित्रण किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कैकेयी जो है पश्चाताप के आत्मग्लान में जलती हुई राम से कहती है कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कहना कि मैंने अपने उसी पुत्र के लिए जो है अपने स्वर्ग सुख को भी उस पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कहा कि मैंने तुम्हारे सारे अधिकार को अर्थात तुम्हारे राज्य को भी छीन कर मैं उसे दे दिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। कहा कि आज मेरा वही पुत्र जिसे मैंने अयोध्या का अकंटक राज्य दे दिया और तुम्हें जो है 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, अर्थात उसके मार्ग की सारी बाधाओं को मैंने क्या किया, समाप्त कर दिया। लेकिन आज यह सब कुछ पाकर भी मेरा वही पुत्र भरत जो है दीनहीन की भांति जो है करुण क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। करे तब से मेरा वह पुत्र भरत जो है पकड़े हुए हिरण की भांति जो है संकित होकर, भयभीत होकर सबसे डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। करा कि मेरा भरत जो कभी चंदन की भांति, जो उसका हृदय था चंदन की भांति कैसा था, शीतल था, आज मेरा वही पुत्र जो है अंगार चंड है मेरा। करा कि आज मेरा वही पुत्र जो है जलते हुए अंगारे की भांति प्रचंड है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती है कैकेयी आगे कहती है कि हे राम, अब तुम ही बताओ कि इससे और अधिक क्या दंड हो सकता है, अर्थात मेरे लिए इससे बढ़कर कौन सा दंड होगा जो मेरा पुत्र ही मुझसे क्या हो गया है, अलग हो गया है, मुझ पर क्या हो गया है, कुपित हो गया है, मुझसे नाराज हो गया है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में बहुत पटके, बहुत मारे, अर्थात राज्य के मोह में अनेक प्रकार के मैंने अनुचित कार्य किए, कुत्सित कार्य किए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। करे कि हे राम, यह जो मैंने अनुचित कार्य किया, जिस प्रकार पागल व्यक्ति, पागलपन में व्यक्ति या स्वप्न में व्यक्ति क्या करते हैं, अनेक प्रकार के अनुचित कार्य करते हैं या अनेक प्रकार के जो है कुत्सित कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो मैंने भी जो यह सब कार्य किया, यह जो है मेरे पागलपन में या स्वप्न में मानकर जो है मुझे क्या करो, क्षमा कर दो। प्रस्तुत जो पद है इसमें जो छंद है पहले ही बताया गया था कि मालिनी छंद है, क्योंकि मालिनी छंद के
प्रत्येक चरण में जो है 15 वर्ण होते हैं। जब आप इसको गिनेंगे तो प्रत्येक जो चरण होंगे उसमें 15 वर्ण होंगे। इसमें जो रस है वह शांत और करुण रस दोनों है। और अलंकार देखेंगे पदपाणि जो है तो इसमें जो है रूपक अलंकार है और इसी पक्ष में अनुप्रास अलंकार भी है। हरिण तुल्य में जो है उपमा अलंकार है। और भाषा जो है इस पद की पर निश्चित खड़ी बोली है, क्योंकि आधुनिक काल की भाषा जो थी वह खड़ी बोली थी। उससे पहले जो है ब्रज या अवधि का प्रयोग होता था। अब आगे देखेंगे पद को। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा, बैतरणी सी आज जानवी बनूंगा। सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड है भारी। लेकर अपना यह कलुष कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। प्रस्तुत जो पद है इसमें जो है कैकेयी जो है पुनः जो है आत्मग्लान करती है, पश्चाताप करती हुई राम से कहती है कि हे राम, जो मैंने किया वह तो एक पागलपन या स्वप्न में जिस प्रकार कोई व्यक्ति करता है वैसा ही मानकर मुझे क्या करो, माफ कर दो। अब तुम कहाँ चलो, अब अयोध्या को लौट चलो, पुनः जो है अयोध्या लौट चलो। देखिए आगे। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अभी, करा कि मेरे इस प्रकार के किए गए अनुचित कार्य, मेरे द्वारा इस प्रकार के किए गए अव्यवहारिक कार्य के लिए जो भी दंड मुझे मिलेगा उस दंड को भुगतने के लिए मैं क्या हूं, सदैव तैयार रहूंगी। क्योंकि मैं जो है अपने द्वारा किए गए इस अपराध के लिए, इस बड़े अपराध के लिए किसी भी दंड से डरूंगी नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, करें कि जो मैं अपनी बातों को कह रही हूं, करुण स्वरों में जो अपनी बातों को कह रही हूं, दीनता पूर्वक जो अपनी बातों को कह रही हूं, इसका कोई भी यह तात्पर्य न लगाए कि मैं जो है अपने किए हुए दंड के लिए याचना कर रही हूं। मुझे इसके लिए जो भी दंड मिलेगा उस दंड को मैं भोगने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। लेकिन हे राम, तुम क्या करो, अयोध्या को लौट चलो। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा, कराए कि मेरे हृदय में दया, मेरे लिए दया घृणा और करुणा का कोई अर्थ नहीं रह गया है। क्योंकि यदि मेरे अंदर दया रही होती तो मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं करती कि मैं जो है एक पुत्र के लिए राजगद्दी देती और दूसरे पुत्र को वन भेज देती। बैतरणी सी है आज जानवी बनूंगा, करें कि जिन नदियों को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। जानवी मतलब गंगा और वरुणा, करें कि उन पवित्र नदियां जो है आज मेरे लिए क्या हो गई हैं, नरक के समान हो गई हैं। बैतरणी माने नरक के समान हो गई हैं। करें कि जिन नदियों को लोग क्या कहते हैं, पवित्र मानते हैं, आज वही नदी जो है मेरे द्वारा किए गए ऐसे अनुचित कार्य, मेरे द्वारा ये किए गए कुकृत्य को देखकर वह नदियां आज मेरे लिए क्या हो गई हैं, नरक के समान हो गई। यानी कि जिस प्रकार यह कहा जाता है कि इन नदियों में जो है स्नान करने से लोगों को क्या मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यह नदियां आज मेरे लिए क्या है, बैतरणी के समान हो गई है, नरक के समान हो गई हैं। सशक्ति हूं चिर नरक सुने सुविचारी, करें इस सभा में जितने भी लोग हैं वह सब मेरी बातों को सुने। मैं सशक्ति हूं, करें कि मैं जो है चिरकाल तक, अनंत काल तक
मैं नरक को भोग सकती हूँ, नरक के दुख को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड है भारी। कह रहा है कि लेकिन मुझे जो है स्वर्ग, जो दया के रूप में मुझे स्वर्ग दिया जाएगा, वह जो है इससे भी बड़ा मेरे लिए दंड होगा। कह रहा कि मेरे अपराध के लिए, इस अपराध के लिए यदि मुझे स्वर्ग दिया गया तो वह जो है मेरे लिए जो है उस नरक के दंड से भी बड़ा होगा। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैं इसके लिए तुम्हें बन भेजा। कैकेयी जो है राम से कहती है कि हे राम, मैं अपने इस कठोर, करा कि इस कठोर कलेजे को लेकर तुम्हें कहां भेजा, वन भेजा। यानी कि मेरे अंदर जो ममता थी वो ममता जो है निर्ममता में बदल गई। मेरा हृदय निर्मम हो गया था, कठोर हो गया था। मेरे अंदर जो मात्र प्रेम था वह क्या था, वह जागृत नहीं हुआ। इसलिए मैंने तुम्हें कहां भेज दिया, वन को भेज दिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं ही। कहे हे राम, अब तुम क्या करो, घर चलो। मैंने जो अपराध किया है मैं उसके दंड को भोगने के लिए तैयार हूं, इसलिए हे राम तुम घर चलो। अब है मेरे पुत्र राम, मुझसे रूठो मत। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रहे कि मैं जो है और जो है अपनी व्यथा को, वेदना को यदि इस सभा में प्रकट करना चाहती हूं तो उसे लोग क्यों सुनेंगे। अर्थात उसे सुनकर लोग यही अनुमान लगाएंगे कि मेरे इस व्यथा या दीन दशा, दीनहीन होकर जो मैं बातें कर रही हूं, इससे जो है मैं जो है उनके दया का पात्र बनना चाहती हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे के पद को देखेंगे। मुझको यह प्यारा और तुम इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला, पद कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। यह जो है कैकेयी अनुताप का अंतिम बंध है, अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पद है। इसी के साथ जो है कैकेयी अनुताप जो है समाप्त होगा। तो आइए अंतिम बंध को देखते हैं, अंतिम पंक्तियों को देखते हैं। मुझको यह प्यारा है इसे तुम प्यारे। आगे जो कैकेयी जो है राम से कहती कि हे राम, अब क्या करो, तुम लौट चलो, अब अयोध्या के लिए पुनः क्या करो, वापस लौट चलो। यह विनती करते हुए कैकेयी जो है राम से क्या कहती है कि मुझको यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे। हे राम, यह भरत जो है मेरे लिए क्या है, प्रिय है, और इसे तुम प्यारे, और इस भरत को तुम उतने ही प्रिय हो। अर्थात जितना मेरे लिए भरत प्रिय है उतना ही तुम जो है भरत के लिए क्या हो, प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कह रहे कि इस प्रकार जो है तुम मेरे क्या हो, दुगने प्रिय हो, इसलिए हे पुत्र मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कह रहा है कि तुमने इस बात को स्वीकार किया था कि मैं जो है भरत के हृदय को नहीं जान सकी, अर्थात भरत के विषय में नहीं जान सकी, किंतु जानते हो तुम। कह रहा है कि हे राम, तुम इसे भली भांत पूर्ण रूपेण रूप से इसे क्या करते हो, जानते हो। तुम भ्राताओं का अपने से पहले इसे मानते हो तुम।
कह रही कैकेयी कि तुम जो है स्वयं से अधिक अपने इस भाई भरत को प्रेम करते हो, अर्थात अपने से भी अधिक तुम जो है प्रेम जो है भरत से करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। करा कि तुम जो दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम है, वह प्रेम जो है यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के सामने वैसे ही व्यक्त हो चुका है। यानी सभी लोग तुम दोनों भ्राताओं के प्रेम से क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। कह रही है कैकेयी आगे कि हे राम, जो मेरा पाप था, जो मेरा दोष था, आज दोनों भाइयों के उस प्रेम को देखकर, वो आपसी प्रेम को देखकर आज मेरा जो पाप दोष था वह पुण्य और संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा। कैकेयी आगे कहती है कि मैं जो हूं कीचड़ के भांति हूं, कीचड़ के समान हूं, और इस कीचड़ में जो उगा हुआ जो कमल है, पदकोश है, यानी कि कमल है, वह कौन है, भरत है। अर्थात मैंने भरत जैसे जो है कमलवत पुत्र को क्या किया हूं, कमल के समान पुत्र को जन्म दी हूं। मैं जो कीचड़, पंकिला माने होता है कीचड़ के समान हूं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझाएंगे तुझको अतुल युक्तियां देकर। कराए आने वाले समय में, यानी कि आगत मतलब आने वाले समय में, यानी भविष्य में जो ज्ञानी पुरुष होंगे, वह जो है तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम का जो है उदाहरण जो है समाज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अर्थात तुम दोनों भाइयों के प्रेम को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और उसे श्रेष्ठ बताएंगे। समझाएंगे तुझको अतुल युक्तियां देकर। करें हे राम, मैं जो माता हूं, मैं मां हूं, मैं तर्क वितर्क की भाषा को नहीं जानती। मेरे हृदय में तो केवल मातृ प्रेम है, पुत्रों के प्रति प्रेम है, केवल वात्सल भाव ही मेरे अंदर है। इसलिए मैं जो है इस तर्क वितर्क की भाषा को नहीं जानती हूं। इसलिए मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुझको आज भुजा भर बेटा। आगे कैकेयी कहती है कि हे राम, हे पुत्र राम, मेरे पास तो एक अधीर व्याकुल हृदय है, जो पुनः जो है दोनों बाहों को, भुजाओं को फैलाकर अपने पुत्र को हृदय से लगाना चाहता है। इसलिए हे राम, मेरे हृदय से तुम जा आकर, मेरे अधीर हृदय से आकर तुम क्या करो, लग जाओ, और हे पुत्र राम, तुम पुनः जो है घर को लौट चलो, ताकि जो मेरे दोनों प्रिय हैं, अर्थात तुम जो है भरत के प्रिय हो और भरत जो है मेरा प्रिय है, इस प्रकार जो है तुम मेरे दुगने प्रिय हो। इसलिए तुम दोनों पुत्र मेरे सामने रहोगे, मेरे नेत्रों के सामने रहोगे, तो जो मेरा अधीर हृदय है, व्याकुल हृदय है, वह व्याकुल हृदय जो है शांत हो जाएगा। इसलिए हे राम, तुम अयोध्या को वापस लौट चलो। इस प्रकार जो है प्यारे बच्चों, आज जो है कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया पाठ, जो कि साकेत में संग्रहित है, आज समाप्त हो गया। इसमें जो है कैकेयी जो है अनेक प्रकार से अनुनय विनय करके, अनेक प्रकार के तर्कों द्वारा जो है राम को जो है अयोध्या लौट जाने के लिए क्या करती है, मनाने के लिए गई है। इसका बड़ा ही मार्मिक और हृदयग्राही चित्रण जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा इस पाठ में किया गया था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए गीत का अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।